हेलो एवरीवन, वेलकम इन लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 9 जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गैलीलियोस ऑब्जर्वेशन। ओके, हमने मतलब जो मोशंस जो होते हैं, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है जब मूवमेंट वाली कंडीशन में होता है या उसका प्लेस जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह तक चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन के अंदर है। लेकिन जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है ना तो वो कोई ना कोई लॉ जो होते हैं उसके मतलब उसके ऊपर क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। ओके, तो ये इन लॉ को मतलब ऑब्जेक्ट के मोशन को समझने के लिए गैलीलियो ने क्या किया था, कुछ मतलब एक्सपेरिमेंट किए थे। और इस टॉपिक के अंदर हम वही गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन को समझेंगे और उसके ऑब्जर्वेशन से जो मोशन का जो फर्स्ट लॉ जो था मतलब जो मोशन से रिलेटेड जितने भी लॉ थे उनको गैलीलियो एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जर्वेशन हुआ था उसी के बेस के ऊपर क्या किया गया था, बनाने के अंदर क्या मिली थी, काफी हेल्प मिली थी। ओके, तो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे गैलीलियोस के मतलब जो एक्सपेरिमेंट थे उनका ऑब्जर्वेशन, मतलब गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट भी पढ़ेंगे और उनके एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व हुआ था वो इस टॉपिक के अंदर हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं ही ऑब्जर्व द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। मतलब जो गैलीलियो था, जो साइंटिस्ट था, उन्होंने मतलब इंक्लाइन प्लेन के ऊपर क्या किया था, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। इंक्लाइन प्लेन का मतलब होता है मतलब जो स्लोप जो होते हैं ना उसको हम बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन। क्लियर? व्हेन अ मार्बल इज रोल्ड डाउन एन इंक्लाइन प्लेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें मार्बल का यूज किया था और मार्बल को उन्होंने क्या किया था अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, कोई भी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर क्या किया था, मतलब किसी भी स्लोप से उनको क्या किया था, मतलब रोल डाउन, मतलब उसको नीचे की तरफ गिराया था। तो उन्होंने ये बोला था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट या जब भी कोई मार्बल्स जो होती है इंक्लाइन प्लेन से नीचे की आप तरफ गिराते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। उन्होंने ये बताया था। तो उनका एक्सपेरिमेंट को आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं। तो उन्होंने ये बोला था कि ये है इंक्लाइन प्लेन, ये जो स्लोप जो आपको दिख रहा है, ये जो स्लोप जो आपको दिख रहा है जहां से बॉल नीचे आती हुई आपको दिख रही है, इसी स्लोप को हम बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन। ओके, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर बॉल है या जो कि मार्बल मतलब जो कंची होती है ना कांच की, उसको आप नीचे गिराएंगे तो मतलब जैसे जैसे वो नीचे आएगी उसकी वेलोसिटी जो होती है वो इंक्रीज जो होती है, बढ़ती जाती है। वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब उसकी स्पीड जो होती है जैसे जैसे नीचे आएगा वो बढ़ती जाती है। क्यों? अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। ओके, फिर मतलब आपको समझ में आ गया इंक्लाइन प्लेन क्या होता है। मतलब जो स्लोप वाला जो सरफेस होता है, स्लोप वाला जो प्लेन होता है उसको हम बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन। और किसी भी ऑब्जेक्ट को जब भी आप इंक्लाइन प्लेन से गिराएंगे तो नीचे आते आते उसकी स्पीड जो होती है, उसकी वेलोसिटी जो होती है वो इंक्रीज होती जाती है। ओके, इस जीआईयू में भी आपको देखेंगे कि ये जो मतलब पर्सन जो है ऊपर से क्या कर रहा है, बॉल को ये स्लोप से नीचे की तरफ गिरा रहा है। स्लोप मतलब इंक्लाइन प्लेन से नीचे गिरा रहा है। तो जैसे ये बॉल नीचे की तरफ आ रही है तो एकदम उसकी जो स्पीड जो होती है वो बढ़ती जाती है। क्लियर? तो इसके अंदर ये बताया गया था, मतलब गैलीलियो ने ये बोला था कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन प्लेन से गिराएंगे तो मतलब मार्बल मतलब कोई की मतलब बॉल है, मार्बल है, उसको गिराओगे तो उसकी जो स्पीड जो होगी वो मतलब उसकी जो वेलोसिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है। क्लियर? अब आप देखेंगे कि इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जैसे मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट से किसी भी चीज को नीचे गिराना है तो उसकी मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होती है। इसी तरीके से किसी भी चीज को आपको इंक्लाइन प्लेन से ऊपर लेके जाना है तो आप बहुत ही इजी वे में कम फोर्स लगा के मतलब क्या कर सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को लेके जा सकते हैं। तो इसीलिए जितने भी मॉल्स वगैरह होते हैं तो उनके अंदर क्या होती है, एक तो सीढ़ी होती है और एक जगह इंक्लाइन प्लेन्स होते हैं। तो इंक्लाइन प्लेन्स के ऊपर आप ट्रॉली को जब भी चढ़ाते हैं तो आपको कम फोर्स लगा के आप ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, मतलब जल्दी से क्या कर सकते हैं, कम फोर्स लगा के उसको ऊपर तक ले जा सकते हैं। इसी तरीके से इस जीआईएफ में भी यही देखेंगे कि ये एक ब्लॉक है जिसका वेट काफी ज्यादा है, लेकिन यदि आप इसको मतलब क्या करेंगे, सिंपल मतलब स्ट्रेट मतलब लेके जाएंगे तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन यही इंक्लाइन प्लेन से आप इस चीज को लगा रहे हैं तो कम फोर्स में भी आप क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को मतलब क्या कर सकते हैं, मतलब ऊपर तक ले जा सकते हैं। क्लियर? अब हम देख लेते हैं गैलीलियोस का जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसके अंदर गैलीलियोस ने काफी चीजें हमारे को बताई थी। इसको हम गैलीलियोस आर्गुमेंट्स के नाम से जानते हैं। उन्होंने बताया था कि व्हेन अ मार्बल इज रोल्ड डाउन from the left it will go up on the opposite side up to the same height at which it is dropped down। मतलब इन्होंने ये बोला था कि जब भी आप किसी मार्बल को क्या करेंगे, लेफ्ट से क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से क्या करते हैं, नीचे की तरफ गिराते हैं। ओके, तो ये जो मार्बल्स जो होता है
मतलब जब आप इसको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से क्या करेंगे, नीचे की तरफ गिराएंगे, तो आप क्या करेंगे कि जैसे जैसे ये मार्बल्स जो होता है वो यहाँ, मतलब ये मार्बल को आपने क्या करा, लेफ्ट से आप क्या कर रहे हैं, इसको नीचे की तरफ गिरा रहे हैं। ओके, जैसे जैसे ये मार्बल्स नीचे की तरफ आ रहा है, इसकी स्पीड जो होगी वो बहुत ज्यादा होती जाएगी। ओके, इसी स्पीड की वजह से क्या होता है कि ये मार्बल्स जो होता है वो मतलब ये जो साइड जो होती है ना, जो क्या है लेफ्ट साइड के एकदम अपोजिट है, लेफ्ट साइड के मतलब अपोजिट इंक्लाइन है, इंक्लाइन पिन है, तो इसके ऊपर क्या करती है, ये उतनी ही हाइट पे जाता है जितनी हाइट पे आप क्या करते हैं, इसको यहाँ से गिराते हैं। ओके, मतलब कहने का मतलब होता है कि जो इसकी इनिशियल हाइट जो होती है जहां से आपने इसको गिराया है, और जो इसकी फाइनल हाइट होती है जहां पे ये पहुंचता है, ये दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। ये था मतलब गैलीलियो का पहला एक्सपेरिमेंट। क्लियर। अब आप इसी चीज को आप इस के अंदर देख सकते हैं कि आप देखेंगे कि जब आप क्या कर रहे हैं, ये आपने क्या लिया है, मतलब आप इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से नीचे की तरफ गिरा रहे हैं। जैसे ये नीचे की तरफ इस जगह पे आती है तो इसकी स्पीड जो होती है इतनी ज्यादा हो जाती है अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। तो इसी स्पीड की वजह से क्या होती है कि ये मतलब ऊपर, मतलब जब ये जाती है ना इस प्लेन के ऊपर, तो ये इसकी जो हाइट जो होती है वो इसकी जो इनिशियल हाइट जो होती है और इसकी जो फाइनल हाइट होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। इनिशियल हाइट वो हो गई जहां से इसने गिनना चालू किया, और फाइनल हाइट जहां पे मतलब ये मतलब क्या होती है, पहुंचती है, मतलब कितनी हाइट तक नीचे आके रोल डाउन होके ऊपर तक पहुंचती है, उसको हम बोलते हैं फाइनल हाइट। ये दोनों हाइट जो होती है वो इक्वल होती है। क्लियर। तो इसी जीआईएफ को और फिर यही बताया गया है कि जब ये फाइनल हाइट पे पहुंच देती है तो वापस ही नीचे की तरफ रोल डाउन होगी, और इसकी स्पीड जो होगी जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगी इंक्लाइन प्लेन से, और इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी और ये वापस उतनी इनिशियल हाइट के ऊपर क्या होती है, ये पहुंचती है। ओके, तो कुल मिला के इसने गैलीलियो ने ये बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप किसी भी इंक्लाइन प्लेन से नीचे की तरफ गिराते हैं तो इसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है, उसी वेलोसिटी की वजह से वो क्या होती है कि वो क्या जो ऑब्जेक्ट जो होता है या जो मार्बल्स जो होती है वो मतलब क्या होती है, जो मतलब इंक्लाइन प्लेन जो होता है ना दूसरा, उसके ऊपर वो सेम हाइट तक पहुंचती है। क्लियर। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट था उनका, इफ द इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन इज इक्वल द मार्बल वुड ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस व्हाइल क्लाइंबिंग अप एज ट्रेवल व्हाइल रोलिंग डाउन। मतलब इसके अंदर ये बताया गया है कि मतलब जब दूसरी एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि दो इंक्लाइनेशन प्लेन लिए, और ये जो दोनों इंक्लाइनेशन प्लेन थे ना वो दोनों इक्वल थे। आप देखेंगे कि ये जो लेफ्ट साइड के अंदर ये पहला इंक्लाइन प्लेन है, ओके, ये राइट साइड के अंदर लेफ्ट साइड के अंदर इंक्लाइन प्लेन, ये दोनों जो है ना इंक्लाइन प्लेन, इनका जो है ये दोनों क्या है, इक्वल है। ओके, मतलब इनकी जो डिस्टेंस जो है, इनका जो ये लेंथ जो है ना वो दोनों का क्या है, इक्वल है। ओके, तो और इनकी जो हाइट जो है वो भी क्या है, इन इंक्लाइन प्लेन की हाइट बराबर है इस इंक्लाइन प्लेन की, मतलब इस इंक्लाइन प्लेन की ये जो हाइट है और इसकी जो हाइट है वो दोनों की सेम है, इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ जो है वो सेम है, तो हम कहते हैं दो इंक्लाइन प्लेन जो होते हैं वो इक्वल है। ओके, तो आप क्या करेंगे कि इस लेफ्ट साइड से वापस क्या करेंगे, मार्बल को गिराएंगे। ओके, तो जैसे जैसे मार्बल इस कंडीशन के अंदर भी यहाँ पे आएगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और इसी वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से ये जो मार्बल्स जो होते हैं वो मतलब इस दूसरे इंक्लाइन प्लेन के ऊपर सेम हाइट के ऊपर क्या करेगा, वो जाएगा। क्लियर। ये थी दूसरा एक्सपेरिमेंट। क्लियर। आप देखेंगे कि ये जो पिक्चर्स अभी हमने बताई कि जिसके अंदर दोनों इंक्लाइनेशन प्लेन्स जो है इक्वल है, मतलब दोनों इंक्लाइनेशन प्लेन इक्वल होने का मतलब होता है कि ये प्लेन जो है इसका हाइट और इसका जो हाइट जो होता है वो इक्वल है, इसका जो ये लेंथ है मतलब ये जो इंक्लाइनेशन प्लेन है और ये वाला जो इंक्लाइनेशन प्लेन है, इसका जो अगर लेंथ इक्वल हो तो उसको हम कहते हैं कि ये दोनों इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन क्या है, इक्वल है। क्लियर। तो इसके अंदर ये बताया गया है। तो आप देखेंगे कि इस जीआईएफ के अंदर क्या होगा कि मतलब यदि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर दोनों इंक्लाइनेशन प्लेन इक्वल होते हैं तो भी बॉल जो होती है वो क्या होती है, उसका जो इनिशियल हाइट जो होता है जहां से हम बॉल को गिराते हैं और उसका जो फाइनल हाइट जहां पे बॉल पहुंचती है दूसरे इंक्लाइनेशन प्लेन के ऊपर, उन दोनों का हाइट जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। इसके अंदर ये बताया गया है। क्लियर। अब जो तीसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था वो था कि इफ वी डिक्रीज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द राइट प्लेन, इसमें द मार्बल वुड ट्रेवल फर्दर अंटिल इट रीचेस इट्स ओरिजिनल हाइट। इसके अंदर ये बताया था कि यदि ये जो लेफ्ट साइड का इंक्लाइन प्लेन है, ये है राइट साइड का इंक्लाइन प्लेन। इसके अंदर आपको क्या करना है कि जो लेफ्ट साइड का जो इंक्लाइन प्लेन जो है वो आपको ज्यादा रखना है, मतलब उसका स्लोप आपको ज्यादा रखना है, और राइट साइड का इंक्लाइन प्लेन कम करने का मतलब होता है कि इसका स्लोप जो है वो थोड़ा कम करना है। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे, ओके, पहली चीज उन्होंने ये बताया था
तो आप देखेंगे कि अगर इस कंडीशन के अंदर भी क्या करते हैं, आप मार्बल्स को अगर लेफ्ट साइड से नीचे की तरफ गिराते हैं तो भी वो मार्बल को जैसे जैसे आप नीचे की तरफ गिराएंगे ना लेफ्ट साइड से, तो मार्बल की स्पीड जो कि वो वैसी बढ़ेगी, ओके, इसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी, और वेलोसिटी इतनी ज्यादा इंक्रीज होगी ना कि वो क्या होगा कि मतलब उसी वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि वो उतनी ही सेम हाइट के ऊपर क्या होगी, वो क्या करेगी, मार्बल्स जो है वो पहुंचेगी। क्लियर? तो इसी एक्सपेरिमेंट को हम इसके अंदर देख सकते हैं। ये मैंने आपको समझाया कि इसके अंदर क्या करना है, इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है कि ये जो लेफ्ट साइड का इंक्लाइन प्लेन है वो मतलब ज्यादा है, ओके, मतलब इसका स्लोप ज्यादा है। राइट साइड का इंक्लाइन करने का मतलब क्या है, इसका स्लोप कम है। क्लियर? और इसका जो डिस्टेंस जो आप देख रहे हैं ना, मतलब वो क्या है, ज्यादा है। ओके, तो इस कंडीशन के अंदर भी क्या होगा कि अगर आप लेफ्ट साइड से मार्बल को गिराएंगे ना, तो जैसे ही लेफ्ट साइड के मार्बल को लेफ्ट साइड के इंक्लाइन प्लेन से आप नीचे गिराते हैं तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन वेलोसिटी इतनी ज्यादा होगी कि वो क्या करेगी, मतलब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके भी आप देखेंगे कि इसका जो डिस्टेंस जो है ना, ये वाला जो डिस्टेंस जो है वो क्या है कि वो ज्यादा ट्रेवल करेगी, और ज्यादा ट्रेवल करके भी क्या करेगी, वो जो सेम हाइट के ऊपर ही क्या होती है, वो पहुंचती है। क्लियर? तो इसको इस जेएफ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि ये लेफ्ट साइड का इंक्लाइन प्लेन है, फिर बॉल जो है वो ऐसे जाके ये राइट साइड का इंक्लाइन प्लेन है। तो जो मतलब हमने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में कि जो लेफ्ट साइड का इंक्लाइन प्लेन मतलब उसका स्लोप ज्यादा रखा है, राइट साइड के अंदर स्लोप थोड़ा कम रखा है। लेकिन जब भी आप क्या करेंगे कि फिर ऐसी कंडीशन में क्या होती है कि जो मार्बल की जो इनिशियल हाइट होती है और जो फाइनल हाइट होती है, इस कंडीशन के अंदर भी क्या होती है, सेम ही रहती है। मतलब कहने का मतलब होता है कि हाइट तो मतलब क्या है कि सेम ही है तीनों कंडीशन के अंदर, जो अभी तक तीनों एक्सपेरिमेंट किए हैं उसके अंदर बस इतना सा है कि ये ज्यादा डिस्टेंस करके भी क्या कर रही है, मतलब लेफ्ट साइड से आपने मार्बल को नीचे गिराया, यहाँ पे आई, इसकी स्पीड ज्यादा हुई, और ज्यादा डिस्टेंस करके कवर करके भी ये क्या करती है, उसी सेम हाइट के ऊपर क्या होती है, ये पहुंच जाती है। ये था गैलीलियो का तीसरा एक्सपेरिमेंट। अब जो हमारा चौथा एक्सपेरिमेंट था उसमें ये था कि इफ द राइट साइड प्लेन इज मेड फ्लैट, मार्बल वुड ट्रेवल फॉरएवर टू अचीव द सेम हाइट। ओके, तो इसमें ये बताया था कि यदि हम क्या करें, अभी हमने लेफ्ट साइड का जो मतलब इंक्लाइन प्लेन है उसको वैसा का वैसा ही रखा है, और जो ये राइट साइड का जो प्लेन है उसको हमने क्या कर दिया है, फ्लैट कर दिया है। ओके, तो मार्बल वुड ट्रेवल फॉरएवर टू अचीव द सेम हाइट। तो मार्बल्स जो होती है वो क्या करती है, मतलब कंटिन्यूअसली क्या होती है, आगे की तरफ क्या करती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। ओके, मतलब ठीक है ना, चलती रहेगी। क्यों चलती रहेगी कि उसको ऐसे लगेगा कि मतलब आगे, मतलब वो क्या करेगी, मार्बल्स वुड ट्रेवल फॉरएवर, मतलब आगे की तरफ चलती रहेगी। किसके लिए चलेगी, ताकि वो सेम हाइट को क्या कर सके, अचीव कर सके। ओके, ये था उनका फोर्थ एक्सपेरिमेंट। तो आप इस एक्सपेरिमेंट को इससे समझ लीजिए, इन्होंने क्या किया था कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो इंक्लाइन प्लेन है उसको ये रखा था, लेकिन जो राइट साइड का इंक्लाइन प्लेन है उसको क्या कर दिया था, ये फ्लैट कर दिया था, ये फ्लैट। ओके, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या करा, लेफ्ट साइड से इंक्लाइन प्लेन से मार्बल को नीचे गिराया, यहाँ पे आई मार्बल, जैसे इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मतलब से नीचे आएगी मार्बल, तो उसका स्पीड जो होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और वो उसी स्पीड से, उसी यूनिफॉर्म स्पीड से क्या होगी, वो आगे की तरफ मूव करती रहेगी। तब तक कब तक करती रहेगी, तब तक वो सेम हाइट को क्या करना कर ले, अचीव ना कर ले। ओके, तो इसी एक्सपेरिमेंट को हम इसके अंदर देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि मतलब आप क्या कर रहे हैं, इसमें मार्बल को इस यहाँ से गिरा रहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के इंक्लाइन प्लेन से आप इसको गिरा रहे हैं, और राइट हैंड साइड का जो इंक्लाइन प्लेन है मतलब एकदम फ्लैट कर दिया आपने उस इंक्लाइन प्लेन को। तो वो मार्बल्स जो हो रही है वो जैसे जैसे इस स्लोप से नीचे की तरफ आ रही है ना, तो उसकी स्पीड मतलब क्या हुई, बढ़ गई, और उसी स्पीड के साथ वो क्या होती है, आगे की तरफ क्या करती रहती है, मूव करती रहती है। इस कंडीशन के अंदर हमने कोई फ्रिक्शन फोर्स को क्या किया है, यहाँ पे मतलब अप्लाई नहीं किया है। ओके, तो इसके अंदर ये चारों एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने समझाया है कि मतलब किस तरीके से इंक्लाइन प्लेन के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है किस तरह का मोशन जो होता है वो शो करता है। मतलब उनका कहना का मतलब यही था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन से नीचे की तरफ आएगा, उसकी पहली चीज वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ओके, और यदि वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो उसी वेलोसिटी से क्या होगा, या तो वो सेम हाइट पे जाएगा, या फिर वो क्या करेगा, यूनिफॉर्म मोशन से आगे की तरफ क्या करेगा, स्ट्रेट मोशन जो है वो शो करेगा। क्लियर?
तो ये उन्होंने समझाया था। अब उन्होंने ये जो गैलीलियो के जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे उनका जो रिजल्ट निकला, उनका जो कंक्लूजन निकला, उसको हम गैलीलियोस इन्फ्रेंस के नाम से उसको हम जानते हैं। वी नीड एन अनबैलेंस फोर्स टू चेंज द मोशन ऑफ द मार्बल बट नो फोर्स इज रिक्वायर्ड व्हेन द मार्बल्स इज मतलब मूविंग यूनिफॉर्मली। ओके, उन्होंने ये बोला था कि यदि किसी ऑब्जेक्ट का क्या करना है, यदि हमें मार्बल का मतलब मोशन को क्या करना है, चेंज करना है, तो आपको उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, अनबैलेंस फोर्स जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। पहली चीज उन्होंने बताई। लेकिन यदि किसी मार्बल को क्या करना है, मतलब उसी यूनिफॉर्म स्पीड से क्या करना है, आगे की तरफ क्या करना है, मूव करते जाना है। ओके, तो उसके ऊपर आपको कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो उन्होंने ये समझाया था। In other words, object move at a constant speed is no in force act upon them। मतलब उन्होंने बोला था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है यदि कांस्टेंट स्पीड से क्या करता है, तभी मूव कर सकता है जब उसके ऊपर कोई फोर्स जो है अगर काम नहीं करता है, तो वो ऑब्जेक्ट जो होता है मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से होता है, क्या करता रहता है, काम करता रहता है। इसी के बेस के ऊपर जो गैलीलियो ने ये जो मतलब मोशन बताया था ना, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मोशन को, जो मतलब इसके एक्सपेरिमेंट से ही जो न्यूटन्स जो थे उन्होंने क्या बताए थे, उन्होंने मोशन के तीनों लॉ जो है उनको क्या किया था, मतलब रिप्रेजेंट किया था। उनके हिसाब से उन्होंने मतलब जितने भी गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट थे उन्होंने उनके बेस पे न्यूटन ने इनर्शिया समझाया था। उन्होंने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन वाली स्टेट में रहेगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की यदि आपको स्टेट चेंज करनी है तो आपको उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, अनबैलेंस फोर्स जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से ही न्यूटन्स ने मोशन के तीनों लॉ जो है वो हमें मतलब बताए थे। क्लियर। अब जो मतलब गैलीलियो जो बोल रहे थे ना कि जैसे हम क्या कर रहे हैं, ये लेफ्ट साइड से बॉल मार्बल को नीचे की तरफ गिरा रहे हैं। ओके, लेफ्ट साइड में जो है वो इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन है। ओके, तो जैसे ही कोई मार्बल नीचे इंक्लाइन प्लेन से नीचे आता है तो इसकी वेलोसिटी जो होती है वो इंक्रीज होती रहती है। ओके, फिर ये मार्बल जो होता है उसी वेलोसिटी से क्या होता है, मतलब आगे की तरफ क्या करता है, मूव करता जाता है। ओके, यदि हमें इसकी मतलब ये अगर आगे यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है और यदि हमें इसको वापस रेस्ट वाली कंडीशन के अंदर लेके आना है, तो इसके ऊपर हम इस मार्बल के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तभी हम इसकी जो स्टेट जो होती है ना, इसको मोशन से रेस्ट वाली स्टेट के अंदर लेकर आ सकते हैं। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट थे गैलीलियो के। इस तरह के भी इंक्लाइन प्लेन हो सकते हैं। आप देखेंगे कि पहला इंक्लाइन प्लेन मतलब इसमें भी अगर आप इसमें अगर मार्बल को नीचे गिराएंगे तो भी वो क्या होगा, सेम हाइट के ऊपर इसकी जो मतलब मार्बल जो होगा उसी हाइट पे चल जाएगा। अगर मतलब इंक्लाइन प्लेन इस तरीके का है, मतलब इस तरीके से आप क्या करें, ज्यादा स्लोप वाली मतलब से किसी मार्बल को गिराते हैं तो भी वो क्या करता है, दूसरे इंक्लाइन प्लेन के ऊपर क्या करता है, सेम हाइट के ऊपर ही क्या करता है, आगे की तरफ क्या करता है, मूव करता है। क्लियर। तीसरा उनका जो एक्सपेरिमेंट था उसने क्या किया था कि आपने गिराया तो मार्बल को इंक्लाइन प्लेन से, लेकिन फिर वो इंक्लाइन प्लेन से गिरने के बाद यदि वो स्ट्रेट मोशन में आ जाती है तो वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो यूनिफॉर्म स्पीड से क्या करता है, आगे की तरफ मूव करता है। और इसके गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही न्यूटन ने क्या दिए थे, मोशन के तीनों लॉ जो है वो रिप्रेजेंट किए थे। ओके, ये था गैलीलियो एक्सपेरिमेंट का मतलब एक्सपेरिमेंट और उसके ऑब्जर्वेशन, और उसके ऊपर न्यूटन ने तीनों लॉ जो है उसके अंदर समझाए थे। ओके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।